हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स या फिर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि भाई क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या प्रोग्रामिंग। होता एक है? स्टाइल होता है जिस स्टाइल में हम अपने कोड को लिखते हैं, बस इतना सिंपल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें चीज़ों को एक लार्जर स्केल पे बनाना है, लार्जर स्केल पे हमको अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल को यूज़ कर लेते हैं। बेनिफिट भी देखे, सिस्टमेटिकली चीज़ों को लिखा जा रहा है, अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली हो रही है और क्लोज टू रियल वर्ल्ड जा रहे हैं। बस ये उसका एसेंस हो गया पिछले वाले लेक्चर का। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स आ गए भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर की दुनिया एकदम पागल दीवानी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर चार हमको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। इनके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। ये सारे फीचर्स को हम वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हुए चलेंगे। और जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में चीज़ों को कर रहे होंगे, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि ये जितने भी फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हुए दिखने चाहिए। तो सबसे पहला फीचर जो हमको मिलता है डैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। इनके मतलब भी समझेंगे। सेकेंड जो हमको देखने को मिलता है डैट इज़ इनकैप्सुलेशन। अब ये थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि इनकैप्स मतलब नाम आपको लग सकता है, अगर आपने पहले कभी नाम नहीं सुनेंगे तो अजीब नाम लग सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इतना फ़ायदा हो सकता है इससे, तो फिर आप इन्हीं को यूज़ करने लगोगे। तीसरा जो मेरे पास होता है डैट इज़ इनहेरिटेंस। और लास्ट वाला जो देखने को मिलता है डैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप बोलोगे कि ये वाले फीचर्स भी जो हमने उठाए हैं ना, मैं आपको बताता हूँ ये वाले फीचर्स मैंने पिछले लेक्चर में किसी एक चीज़ पे फोकस किया। सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस था वो ये था कि हमने अदर इंजीनियरिंग्स को देखा। हमने देखा कि भाई तुम्हारे यहाँ भी ये वाला चीज़ यूज़ हो रही है, तो चलो हम भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो चार फीचर्स हम निकाल के लेके आए ना, हम दूसरी वाली इंजीनियरिंग को देखा। हमने कहा कि भाई बहुत सही है यार, यहाँ तो सही तरीके से काम हो रहा है, चलो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो पहला फीचर होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी के इंजीनियरिंग के एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम सबसे पहले लेते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एग्जांपल। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर कार को बनाया जाता है। जब आपके हाथ में कार आती है, कस्टमर के हाथ में कार आती है, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होती है ना उनको हाइड कर दिया जाता है। डिटेल्स का मतलब क्या हो गया, आपके कार के यहाँ पर एक डैशबोर्ड लगा हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर सारे बटन्स लगे हुए हैं। ठीक है, आपको ब्रेक मारना है तो वो आपके पैर के नीचे है, एक्सेलरेशन है तो वो पैर के नीचे है। क्या आपने कभी सोचा है या फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, या ये चीज़ आपको आनी चाहिए? क्या आपको गाड़ी चलाने के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई ब्रेक इंटरनली कैसे काम कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता ये समझना चाहिए। या फिर एक्सेलरेशन पे जैसे ही आपने अपने पैर का पंजा दबाया, ऐसे ही आपकी गाड़ी एकदम श्याऊ भागने लगी। तो भाई आपको क्या ये जानने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी 1% जानने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनली कैसे काम कर रहा है। यानी कि हमने बोनट के अंदर सारी चीज़ों को हाइड कर दिया, एक कस्टमर से हाइड कर दिया कि भाई तुम्हारा तो मतलब ही नहीं है, तुमको कोई मतलब क्या है कि इंटरनली कैसे चीज़ें चल रही हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है कि जो हमको चीज़ें दी गई हैं सामने उनका यूज़ करो। डेट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अदर एग्जांपल्स भी देखेंगे तो इसके अंदर हमको समझ आए कि भाई क्या है हाइड करना, क्या हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि हम एक कस्टमर को वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उसके काम के नहीं है। हमने तो उसको क्या दे दिए भाई, हमने तो डैशबोर्ड के ऊपर सारे बटन लगा के दे दिए, तुम डायरेक्टली यूज़ कर लो। तो ये हमारा हमने समझा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर ये चल रहा था। तो हमने क्या कोशिश करी, हमने देखी कि भाई क्या हम इसको अपने यहाँ भी कर सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। तो हमने कोशिश करी इसको। इसके और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। टीवी आपने देखा होगा, टीवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे टीवी के अंदर हमारा सर्किटरी बोर्ड भी होता है और हमारे वायर्स भी होते हैं। क्या आपको उसके अंदर का पता होता है? आपको क्या दिखाई देता है, आपको बाहर क्या दिखाई देता है? आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है, आपके हाथ में रिमोट होता है, बस उस रिमोट से आप यानी कि उन बटन से आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हो। अगर आपने प्लस का बटन दबाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, माइनस का दबाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है दूर दूर तक भी कि भाई प्लस में दबा रहा हूँ तो इंटरनली कैसे काम हो रहा है, कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है?
कोई मतलब नहीं है भाई, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना आना चाहिए। यानी कि प्लस दबाया तो आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, माइनस दबाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, पावर ऑन का ऑफ का बटन दबाया तो पावर ऑन ऑफ हो जाएगी। बस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी की फालतू की कोई चीज़ आपको नहीं पता होनी चाहिए। तो दिस इज द कि हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को, इंटरनल डिटेल्स को छिपा लेते हैं। हम क्या दिखाते हैं, हम सिर्फ फंक्शंस दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइड द इंटरनल डेटा या फिर इम्प्लीमेंटेशन। अब डेटा क्या है, डेटा वो सारी चीज़ें हैं, जैसे टीवी के अंदर आप मान लीजिए टीवी के अंदर मेरे जितने भी वायर्स हो गए या फिर उसके अंदर जितने भी सर्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेरा डेटा है। इस डेटा को मैंने छिपा लिया। और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं इस वाली चीज़ को। आप कभी एटीएम अगर गए हो तो वहाँ पर क्या होता है, या बैंक का भी, कभी पहले एटीएम का या बैंक का किसी का भी एग्जांपल ले लो, समझ तो आ ही जाएगा। आप एटीएम में गए, एटीएम के अंदर आपने क्या देखा कि भाई एक एटीएम मशीन लगी हुई है, उसके ऊपर कुछ फंक्शंस है। वो फंक्शंस क्या है, विड्रॉ करने का फंक्शन है, बैंक बैलेंस चेक करने का फंक्शंस है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट की डिटेल्स चेक करने के लिए एक फंक्शन है। जैसे ही आपने विड्रॉ पे क्लिक किया, आपने अमाउंट डाला, आपके पैसे निकल के आ गए, आपको ये जानने की ज़रूरत है दूर दूर तक कि भाई क्या चल रहा है, ये इंटरनली कैसे सारी चीज़ें चेक हुई, कैसे मेरे क्रेडेंशियल चेक हुए और मेरे को पैसे मिले। नहीं, आपको सिर्फ हमने क्या दिखाया, फंक्शन दिखाया। टीवी के केस में भी आपको हमने फंक्शनैलिटी दिखा दी, ठीक है। कार के केस में भी हमने डैशबोर्ड के ऊपर फंक्शनैलिटी लगा के दे दी, बस। यानी कि जो डेटा होगा, वी विल ट्राई कि डेटा को हम हाइड करके रखे, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखे। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड नहीं करते तो क्या होता, मान लीजिए अगर डेटा इसी तरीके से हम छोड़ देते, जैसे अभी अगर आप टीवी को देखोगे या अभी आप कार को देखोगे तो पूरी पैक्ड होके आती है। आपके हाथ में रिमोट होता है, आप उससे चीज़ों को चेंज कर पाते हो। लेकिन मान लीजिए अगर पैक्ड होके नहीं आती, इसका मतलब है टीवी के जो वायर्स है ना, वो इसी तरीके से झूल रहे हैं इधर उधर। और आपको बोला टीवी वाले ने कि भाई अगर आपको चलाना है तो ये दो वायर को ऐसे कर देना, वो चल जाएगा टीवी। आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता, एक कस्टमर के लिए, एक यूज़र के लिए कितनी डिफिकल्ट हो जाती भाई चीज़ें। वो हो सकता है कि हम लोगों में क्या होता है, चुल होती है, दो लाल पीले वायर को जोड़ना था, हमने क्या सोचा चलो काले वाले को भी जोड़ के देख लेते हैं। तो हो सकता है ना कि भाई आपका टीवी ही फूक जाए। जब आपका टीवी फूक जाएगा तो गालियाँ किसको पड़ेगी, कंपनी को गालियाँ पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वी ऑलवेज ट्राई कि हम डेटा को हाइड कर दे, और जो चीज़ हमको दिखानी है वो हम क्या दिखाए, हम सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाए। तो यूज़र जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करेगा एक प्रोडक्ट से, उसके अंदर उसको फंक्शनैलिटी दे, बस डेटा को हाइड कर दे। ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन, कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दिया, हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी को दिखाया। तो थोड़ा बहुत आपको ये समझ आया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अगली चीज़ आती है मेरी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, अब देखो एब्स्ट्रैक्शन भी जो होता है ना मेरा, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको दिखाते हैं। तो अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा। यानी कि सारी की सारी चीज़ें हम क्लास बनाकर लिखते हैं। क्लास बनाने का मतलब क्या हो गया, ये मेरी क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास का मैंने नाम लिख लिया, मान लीजिए मैंने क्लास का नाम लिख लिया वर्किंग, और इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने फंक्शन को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक सेकंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन को। ये जो मेरा फंक्शन होगा ये मेरा यूज़र को दिखाई देगा, ठीक है। तो बाकी इसकी जो डिटेल्स है ना, डेटा, वो डेटा हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। डेटा नहीं दिखाने का मतलब क्या हो गया, डेटा को हमने कर दिया भाई प्राइवेट, और जो मेरे फंक्शन होंगे, फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को मैंने कर दिया पब्लिक, ठीक है। तो ये जो है डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने फंक्शन को दिखाया, आपने इंटरनल डिटेल्स को नहीं दिखाया, यानी कि आपने डेटा को नहीं दिखाया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है कि भाई जब मैं एक क्लास के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्लास क्या होता है, तो हमने देखा क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो सारी हम क्लास के अंदर लिखते हैं, या फिर आप उस पेपर के ऊपर लिखा करते थे जब हमने बाकी के इंजीनियरिंग्स के अंदर देखा। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें हम पेपर की जगह क्या कहाँ पर लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं। यानी कि एक पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्लास में लिखा जाता है, फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। आगे जैसे जैसे धीरे चलेंगे आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो डेटा मेरा है और जो फंक्शंस मेरा है, मैंने उनको एक साथ लिख दिया, डेटा एंड फंक्शन को
एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया इनकैप्सुलेशन, यानी कि जब एक क्लास आप बनाते हो तो वो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो आपको डेटा और फंक्शन प्रोवाइड करती है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये प्राइवेट और पब्लिक के कॉन्सेप्ट को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से प्राइवेट को हटा देता हूँ मैं, ये बाकी चीज़ें भी हट जाती है यार, ये मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगती है इसकी, ठीक है। हम यहाँ पर गए, हमने दोबारा से क्लास बनाई और इधर मैंने लिख लिया वर्किंग, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डेटा, ये मेरा फंक्शन हो गया। यानी कि डेटा और फंक्शन को मैंने एक क्लास के अंदर लिख लिया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा कि भाई दिस इज़ द इनकैप्सुलेशन, यानी कि इनकैप्सुलेशन मेरा यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ये फीचर यूज़ करना है। ये फीचर यूज़ करने का मतलब हो गया इनको एक साथ लिखना ही ये फीचर इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये दोनों चीज़ आप किसके अंदर लिखते हो, क्लास के अंदर लिखते हो। अगर आपने इस डेटा को प्राइवेट कर दिया, जैसे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आ जाए ये वाली चीज़। यहाँ हमने बोला कि ये जो डेटा हमको दिया गया है ना, इस डेटा को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं भाई प्राइवेट, ठीक है। और बाकी ये जो फंक्शंस है इसको हम कर लेते हैं पब्लिक। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि एक क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन को एक साथ लिखना इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा को प्राइवेट कर देना, फंक्शन को पब्लिक कर देना एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब डेटा को प्राइवेट क्यों ही करना है, जैसे बाकी के इंजीनियरिंग में देखा, कार के अंदर देखा, भाई कार के अंदर जितनी भी डेटा है, वायर है, इंजन है, सब बोनट के अंदर छिपा के रख दिया, ठीक है, ताकि कस्टमर उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। कस्टमर छेड़छाड़ करेगा तो भाई कुछ गड़बड़ कर देगा, कंपनी के ऊपर ब्लेम कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से टीवी में करा, इसी तरीके से स्मार्टफोन में करा, सारी जगह पर हमने यही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, क्योंकि फिर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, इसलिए हमने डेटा को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, और जो मेरा फंक्शन था उसको मैंने पब्लिक रखा। तो हमको समझ आया कि ये दो फीचर्स जो हमने उठाए हैं ये बाकी की इंजीनियरिंग को देख के उठाए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मतलब यूरोपियन यूनियन ने एक चीज़ पास करी थी, डेट इज़ राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर का मतलब है कि भाई आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जैसे एप्पल का मोबाइल है, एप्पल के मोबाइल के अंदर अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ से रिपेयर करानी पड़ती है चीज़ें। अब अगर वो लोग रिपेयर करते हैं तो वो कॉस्ट एकदम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन वालों ने क्या करा, उन्होंने बोला राइट टू रिपेयर है, यानी कि अगर मैंने एक एप्पल का मोबाइल ख़रीदा है तो आपको उसकी एक्सेसरीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी सारी की सारी, ठीक है। मेरा मदरबोर्ड ख़राब हुआ तो मदरबोर्ड मेरे को कहीं से भी मिल जाए, मैं उसको अपने आप रिपेयर कर लूँ, दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू रिपेयर। लेकिन एप्पल ने इसका अपोज किया। एप्पल ने क्यों अपोज किया, भाई जब तुम मोबाइल को खोलोगे चीज़ें चेंज करने के लिए, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, आपको नहीं पता चीज़ें कैसे काम करती है। हो सकता है कि आप एक चीज़ सुधारने के चक्कर में चार चीज़ें और बिगाड़ दो, फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोल दोगे कि भाई एप्पल के तो फ़ोन ही ख़राब है, एप्पल के तो डिवाइस ही ख़राब है, एप्पल का तो प्रोडक्ट ही ख़राब है। तो इसलिए एप्पल राइट टू रिपेयर को अपोज कर रहा था, जो कि सही भी है किसी हद तक, क्योंकि देखो दो ही रास्ते हैं, या तो एप्पल अपने दाम घटा दे चीज़ों को ठीक करने वाले, ठीक है, सर्विसेज के, या फिर वो राइट टू रिपेयर का अपोज इसलिए कर रहा है कि भाई अगर तुम ये खुद से करने जाओगे तो हो सकता है तुम गड़बड़ कर दो, फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम होगा। ये दो चीज़ें ही हैं बस। अब वो क्यों अपोज कर रहे थे, क्योंकि भाई डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी, और डेटा को हर एक कंपनी चाहती है प्राइवेट रखे। तो हमको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, डेट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सॉरी इनकैप्सुलेशन तो हो चुका। अगला पॉइंट है हमारा, डेट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे इनहेरिट करना ना, कुछ फीचर्स हम इनहेरिट कर लेते हैं, जैसे पेरेंट्स के कुछ फीचर्स हमने इनहेरिट कर लिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी ना, आप दो जैसे डेटा एंड फंक्शन हमने लिखा है, इनहेरिटेंस पे भी बात करते हैं, लेकिन ये जो भी प्रोग्राम हम लिखने वाले ना, प्रोग्राम हमने पहले भी बात की है इस चीज़ के ऊपर कि प्रोग्राम के ना दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक पहला मेन इंग्रेडिएंट जो होता है डेट इज़ डेटा, और दूसरा जो होता है डेट इज़ ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा। और इन्हीं ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कई बार फंक्शंस भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर मेरा डेटा नहीं होगा तो मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए यही डेटा और ये जो ऑपरेशन है या फंक्शंस है, इन्हीं दो मेन एलिमेंट को मैंने क्लास के अंदर लिख दिया, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, जैसे किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी के पेरेंट्स बहुत लंबे थे, तो उनकी हाइट ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उन फीचर्स को इनहेरिट कर लिया। उनको ऐसे लटकने की ज़रूरत नहीं है पार्क में जाके, वो तो मेरे जैसे बंदे को लटकने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पेरेंट्स की हाइट छोटी है।
तो यहाँ पर ये होता है इनहेरिटेंस, यानी कि स्क्रैच से आपको चीज़ें नहीं करनी होती। अब जैसे किसी महान आदमी ने क्या करा कि मान लो उसने कार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर लिया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे उसने क्या करा कार का, या फिर एक दूसरे महान आदमी ने क्या करा बाइक का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करा, एक तीसरे आदमी ने क्या करा स्मार्टफोन का डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कार आप कितनी भी दुनिया की कोई भी कार उठा के देख लेना भाई, 4 पहिए मिलेंगे उसके अंदर। हो सकता है किसी एक आदि के अंदर 8 मिल जाए, 6 मिल जाए, पर किसी आदमी ने डिज़ाइन बना दिया और उसने बोला कि भाई कार का जो डिज़ाइन होगा ना वो कैसा होगा, 4 पहिए होंगे, एक स्टीयरिंग व्हील होगी, एक डैशबोर्ड लगा होगा, ठीक है, 3 सीटर पीछे होगा, 2 सीटर आगे होगा, उसने बना दिया। अब कोई भी कंपनी ऐसे नहीं है कि स्क्रैच से 5 पहियों की कार बनाने जाएगी, वो क्या है इस डिज़ाइन को उठाएगी, उस डिज़ाइन के अंदर कुछ फीचर्स ऐड करेगी और अपनी कार निकाल देगी। जैसे इनोवा के अंदर भी 4 पहिए होते हैं, तो ये होता है इनहेरिट करना, यानी कि एक हमने क्लास बनाई, उसके कुछ फीचर्स हैं, उनको हमने दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है, हमको दोबारा से लिखने नहीं पड़े। जैसे इनोवा हो गया, उसके बाद क्या है सुजुकी हो गया, ठीक है, सुजुकी ने भी क्या करा भाई, 4 पहिए ही लगते हैं कार के अंदर, तो उसने ये कार वाले डिज़ाइन को उठाया और कुछ कुछ चेंजेस करे और कार मार्केट में उतार दी। इसके अलावा रेंज रोवर ने कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, ठीक है, ऑटोमेटिक कर दी चीज़ें, तो लेकिन पहिए तो उसमें भी 4 ही है भाई। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। बाइक हो गया सेम, बाइक का किसी ने कॉन्सेप्ट तैयार करा, किसी ने बोला कि जो भाई बाइक होनी चाहिए ना, बाइक के अंदर मेरे ऐसे होना चाहिए कि 2 पहिए होने चाहिए मेरे, ठीक है, और मेरे अंगूठे के नीचे ऐसे पीपी हॉर्न होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो फिर जब दूसरी कंपनी ने बाइक बनाई, जैसे किसी ने बनाई स्प्लेंडर, तो जब स्प्लेंडर बनाई तो स्प्लेंडर के अंदर भी 2 ही पहिए देखने को मिलते हैं, आपको बुलेट के अंदर भी 2 ही पहिए देखने को मिलते हैं, ऐसे तो नहीं है 3 पहिए देखने को मिलते हैं, यानी कि डिज़ाइन सेम है, फीचर्स जो है इनहेरिट कर लिए। हर एक बाइक के अंदर हॉर्न देखने को मिलेगा, हर एक बाइक के अंदर हेडलाइट देखने को मिलेगी, हर एक बाइक के अंदर ब्रेक देखने को मिलेगी, यानी कि उस डिज़ाइन से हमने चीज़ों को उठाया और थोड़े बहुत चेंजेस करे और हमने उसको बना दिया। या फिर मैं पल्सर का एग्जांपल लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी सेम ही आपको देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन के एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि आप एप्पल के फ़ोन को उठा लीजिए, एप्पल के यानी कि किसी महान आदमी ने क्या करा कि स्मार्टफोन का डिज़ाइन तैयार करा, उसने बोला कैमरा होना चाहिए, गाने बजने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, टच स्क्रीन होनी चाहिए। एप्पल का फ़ोन उठा के देख लो, सेम चीज़ मिलेगी, यानी कि इस स्मार्टफोन का जिसने डिज़ाइन तैयार किया था वहाँ से चीज़ों को कॉन्सेप्ट को उठा लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सैमसंग के मोबाइल की, तो सैमसंग में भी आपको क्या है टच देखने को मिलेगा, साथ में आपको कैमरा वही चीज़ें, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह स्पीकर सारी चीज़ें वही देखने को मिलने वाली है। तीसरी कंपनी को उठा लो, मतलब नोकिया उठा लो, खैर नोकिया के दिन तो ठीक नहीं चल रहे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ मोबाइल में स्मार्टफोन वालों में सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरा हो गया इनहेरिटेंस, यानी कि हम एक क्लास बना देंगे आगे जाकर और इस क्लास के जो फीचर्स होंगे हम बाकी के क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेंगे। दिस इज़ द इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अब जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे क्लास के अंदर, वैसे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट आपस में मिलते हैं कहीं ना कहीं। मैनी फॉर्म्स का क्या मतलब हो गया कि भाई जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अगर यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ तो आई एम बिहेविंग लाइक अ टीचर, अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ तो आई विल बिहेव लाइक अ हस्बैंड, आई विल बिहेव लाइक अ सन, यानी कि बंदा सेम है लेकिन चीज़ें अलग अलग कर रहा है, बिहेव अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ होता हुआ देखोगे। जैसे कार हो गई, तो कार अगर आप रेंज रोवर चलाने के लिए जाओगे तो वो अलग तरीके से चलेगी, थोड़ा सा मतलब चलती सेम है लेकिन बिहेव अलग तरीके से करेगी, हो सकता है ऑटोमेटिक चलने लगे, ठीक है। सुजुकी हो सकता है थोड़ा सा अलग तरीके से चले, जैसे बुलेट है, या फिर हम ले लेते हैं R15 ले लेते हैं, R15 के हो सकता है कुछ गियर ऊपर की साइड लगे, कुछ नीचे की साइड लगे, ठीक है, यानी कि काम वो सेम करेगी लेकिन बिहेव अलग तरीके से करेगी। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आई। जब हम इनको करेंगे ना डिटेल में हम करेंगे तो हम इन चीज़ों को अच्छे से देखने ही वाले हैं। तो हमने काफ़ी अच्छे से इनके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करी, हमने चीज़ों को देखा। अब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर अगर मैं सम अप करूँ दोनों लेक्चर्स का, तो मेरे को क्या समझ आता है, मेरे को समझ आता है कि सबसे पहले कोई बंदा आया मेरे पास, उसने बोला कि भाई हमको सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो हमने क्या देखा, हमने बोला कि भाई स्मॉलर लेवल का है या लार्जर लेवल का है। स्मॉलर लेवल है तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ कर लेंगे, लार्जर लेवल है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ चलेंगे, ठीक है।
अगर स्मॉलर है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ चला जाऊँ, चले जाओ, क्योंकि फीचर्स मिल रहे हैं ये वाले। डेटा को प्राइवेट कर सकते हो, डेटा को प्राइवेट करोगे तो अच्छी चीज़ होगी, यूज़र छेड़छाड़ नहीं करेगा, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैंने रिक्वायरमेंट को समझा, मैंने सिस्टम को समझा, मैंने एक प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट किया, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल को सिलेक्ट करा, उसके बाद मैंने उसी प्रोग्रामिंग स्टाइल में चीज़ों को लिखा। ठीक है, प्रोडक्ट को तैयार किया, सॉफ्टवेयर को तैयार किया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करना। उसके बाद मैंने देखा अच्छा अब कोड लिखना है तो उस कोड के अंदर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कि उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होगी उसको आप डेटा को प्राइवेट करके रखोगे। ठीक है, तो जैसे डेटा बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट होता है, फंक्शंस को पब्लिक करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर आपको इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है कि भाई सारी चीज़ों को हम एक क्लास के अंदर लिखेंगे, डेटा को भी फंक्शन को भी। फिर आपने देखा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करेंगे। अगर मेरी एक क्लास ऐसे है जो कि कॉमन है, उसके फीचर्स मेरे को यूज़ करने हैं, तो आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लोगे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म को। इनको डिटेल में जाके देखेंगे, प्रोग्राम जब इनको करेंगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, प्रिंसिपल्स या फीचर्स आपको समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत काम के फीचर्स है ये। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा लेक्चर तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ अभी जाके शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।